नमस्कार, मैं सुदीप पचवैया। ऋषिकेश शहर 100 साल का हो चुका है। ऋषिकेश का इतिहास जरूर 100 साल से अधिक का है, पर एक नगर के तौर पर सरकारी गजट में नोटिफिकेशन के तौर पर नगर निकाय के रूप में ऋषिकेश ने 100 साल पूरे कर दिए। आप गर्व कर सकते हैं कि अब 100 साल पुराने शहर के वासिंदे हैं। गांव से नोटिफाइड एरिया से प्रमोशन पाकर नगर पालिका से आज ऋषिकेश नगर निगम के रूप में है, जो कि सबसे बड़ी इकाई हमारे स्टेट में सबसे बड़ी इकाई है। नगर प्रशासन की जो सबसे बड़ी इकाई है वो नगर निगम है। तो इस तरह से ऋषिकेश शहर गांव, नोटिफाइड एरिया, नगर पालिका से होते हुए नगर निगम आखिरी पायदान पर पहुंच चुका है। इन 100 सालों को एक यात्रा के रूप में, इन 100 सालों को यादगार बनाने, इन 100 सालों की याद ताजा करने के लिए नगर निगम ऋषिकेश नगर निकाय का शताब्दी समारोह मना रहा है, जो कि 9 नवंबर को होगा। ये निराश संयोग है कि उसी दिन हमारे राज्य का 22वां स्थापना दिवस भी है। इन 100 सालों में ऋषिकेश ने क्या खोया, क्या पाया, कैसी रही ये 100 साल के नगर के रूप में ऋषिकेश की यात्रा, आज हम इस पर प्रकाश डालेंगे कि कैसे पहले क्या व्यवस्था थी। गांव ऋषिकेश ग्राम सभा रही है, जो कि अभी बहुत पुरानी बात नहीं है। ऋषिकेश ग्राम सभा का अस्तित्व अभी 5 साल पूर्व तक था, और उसके बाद अब वो जो हिस्सा ग्राम सभा कहलाता था, अब वो भी नगर निगम का हिस्सा हो चुका है। इसलिए अब ऋषिकेश 100% नगर क्षेत्र हो चुका है। आप देखेंगे कि 9 तारीख को एक बड़ा जलसा नगर निगम कर रहा है, और नगर निगम प्रशासन की कोशिश है, वहां की नगर निगम की जो प्रथम मेयर हैं अनिता मंगाई, वो इसे यादगार बनाने के लिए कमर कस चुकी है। पूरी टीम इस पे लगी हुई है। शहर के पुराने लोगों को ढूंढा जा रहा है, पुराने कर्मचारियों को ढूंढा जा रहा है जिन्होंने नोटिफाइड एरिया में काम किया हो, नगर पालिका में काम किया हो, और एक एक पल जिनके पास संजो कर रखा गया होगा। भाई कैसे थी, पहले क्या सिस्टम था, कैसे था, क्या क्या हुआ और आगे क्या हुआ और अब क्या है। ये सब अच्छी बात है कि हमारी आज की पीढ़ी जानेगी कि भाई गांव से नगर बनने का जो 100 साल का सफर है वो हमारा कैसे रहा, और पुराने जो लोग हैं इसकी खट्टी मीठी यादें साझा करेंगे। इन सब के बावजूद जो बड़ी बड़ी बातें हैं उन पे अगर हम फोकस डालें तो इन 100 सालों में हमने आईडीपीएल को बनते देखा और आईडीपीएल को बंद होते हुए भी देखा। हमने पशु लोक को सिमटते हुए भी देखा। पशु लोक और आईडीपीएल ऋषिकेश की बड़ी पहचान होती थी। विदेशों से भेजे गए पत्र में अगर पशु लोक होता था तो वो ऋषिकेश ही पहुंचता था। मीराबेन गांधी जी की जो शिष्य थी, उन्होंने जो खेती किसानी का जो सपना ऋषिकेश में देखा था, अब वहां कंक्रीट का जंगल उगाया है। ये जंगल कैसे उगा, इसकी बहुत ज्यादा जानकारी शायद सिस्टम के पास नहीं होगी, और सिस्टम की बहुत ज्यादा रुचि भी इसमें नहीं है कि इसे जाना जाए। इन 100 सालों में जाते जाते हमने एक ऑटोनॉमस कॉलेज को भी खो दिया। ये नॉर्थ इंडिया का अकेला ऑटोनॉमस कॉलेज था, वो अब नहीं रह गया, जिसे गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ऋषिकेश कहते थे। ये नॉर्थ इंडिया का और उत्तराखंड का अकेला ऑटोनॉमस कॉलेज था, और नगर निकाय के 100 साल होते हुए ये भी समाप्त हो चुका है। ये भी आईडीपीएल पशु लोक की श्रेणी में जा चुका है। इस तरह से इन जो 4 चीजें हैं, और अब ऋषिकेश की जो पहचान है वो गंगा को लेकर ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, योगा को लेकर प्रमोट किया जा रहा है। ये नई बातें आई हैं, ये अच्छी बात है, पर अब गंगा के अस्तित्व को लेकर भी संकट है, क्योंकि गंगा के किनारे लोप हो रहे हैं। गंगा के किनारे आबादी गंगा पर चिपक चुकी है, इस पर सिस्टम मौन है। ऐसा ही बड़ी
वो है ऋषिकेश की इन 100 सालों में, ऋषिकेश, मुनकी रेती और लक्ष्मण झूला इन 100 सालों में एक नहीं हो पाई। ये अलग अलग जिला इकाई, अलग अलग नगर निकाय के अधीन आते हैं और इन 100 सालों में ये हो जाना चाहिए था, पर लेकिन नहीं हुआ। अब ऋषिकेश जो देहरादून जिले का हिस्सा है, उसमें पैदल चलते हुए आप कब टेरी जिले के मुनकी रेती में पहुंच जाते हैं पता ही नहीं चलता। और टेरी जिले से एक पुल क्रॉस करके लगभग 100-150 मीटर का पुल क्रॉस करके आप पौड़ी जिले में पहुंच जाते हैं, लक्ष्मण झूला, स्वर्ग आश्रम, पता ही नहीं चल पाता। तो इस तरह से ऋषिकेश, जो संपूर्ण ऋषिकेश जिस प्रकार से विकसित होना चाहिए था, वहां कहीं ना कहीं हमारी पॉलिटिकल क्लास से चूक हुई है। और हैरानगी की बात यह है कि जनता के स्तर से भी इस पर अभी तक कोई बहुत ज्यादा आवाज नहीं हुई। हाँ, बीच बीच में ऋषिकेश जिले की बहुत अच्छी मांग हुई। वरिष्ठ एडवोकेट शीशराम कंसवाल जी ने बहुत ज्यादा एडवोकेसी की, बहुत ज्यादा की, पर इसको जन समर्थन नहीं मिला। जन समर्थन न मिलने की वजह, सबसे बड़ी वजह ये हुई कि इन क्षेत्रों के जो विधायक रहे हैं, इन क्षेत्रों के जो सांसद रहे हैं, उन्हें अभी इस बात में शर्म आती है कि अरे भाई जिला बन जाएगा। वो जिले को लेकर, वो छोटा राज्य, हमारे प्रॉब्लम, इस राज्य की प्रॉब्लम ये हो गई, इस राज्य के विधायक सांसद छोटा राज्य तो चाहते हैं, उन्होंने छोटा राज्य बनाया क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री, विधायक का सांसद बनना था, पर वो छोटे जिले नहीं चाहते। इन 22 सालों में राज्य ने तहसीलों का शतक मारा, पर जिलों का स्कोर 13 से 1 ऊपर नहीं चला। यही ऋषिकेश सबसे बड़ा, ऋषिकेश का बहुत मजबूत दावा है डिस्ट्रिक्ट बनने का, पर लेकिन एक आवाज नहीं बन पाई और ये ऐसे ही रह गया मामला। ये बात सच है कि नगर निकाय से हम, नगर निकाय की नोटिफाइड एरिया से हम नगर निगम बन गए हैं, पर लेकिन ऋषिकेश इससे बड़ी इकाई का दावा रखता है और मजबूत दावा रखता है, पर लेकिन ये इस पर हुआ नहीं है। ये बात अच्छी है कि नगर निगम के स्तर से इसको यादगार बनाने के, जो उसकी कैपेसिटीज में आते हैं, जो उसकी क्षमता में आते हैं नगर निगम के, वो इसे कर रहा है। इसको आप एंजॉय कीजिए, गर्व करो कि आप 100 साल पुराने शहर में रहते हैं। धन्यवाद। हम सभी के लिए ये बहुत गर्व का विषय है, बहुत उत्साहित करने वाले ये हमारे क्षण है कि नगर निकाय, वर्तमान बोर्ड को नगर निकाय बने हुए 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और उसका शताब्दी समारोह हम मना रहे हैं।